इसका नाम ही रखा गया आदित्य। आदित्य का मतलब हम जानते हैं सूर्य, सन। तो ये जो मिशन है वो सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें ये कहाँ भेजा जाएगा, कभी कभी इस तरीके की कुछ भ्रामक बातें भी चल रही है कि ये सूर्य के ऊपर जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सूर्य पर जाएगा ऐसा नहीं है, ये L1 पॉइंट तक जाएगा। अब बात आती है कि ये जो L1 पॉइंट है वो क्या है। L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, और लैग्रेंज पॉइंट का भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे ये टू बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ टू बॉडी का मतलब हमारा है कि सन और अर्थ। तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगाती है, और सन का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। और हमें पता है कि सन का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो अगर सेम डिस्टेंस पर हो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों से, तो जो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, ये मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो मोशन है वो अर्थ के साथ थोड़ी कपल हो जाए, और कपल होकर के इस तरीके से हो कि उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ और सन दोनों मिलकर के उसको प्रोवाइड करें। तो दोनों मिलकर के अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द में रह सकती है चीज़ें। तो इस तरीके के कितने पॉइंट हो सकते हैं जो सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ले ले, मूविंग जो ऑब्जेक्ट है। तो पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो इस तरीके के 5 पॉइंट हमें मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में अर्थ सन सिस्टम के लिए। इन 5 पॉइंट को 5 अलग अलग नाम दिए गए हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L का मतलब लैग्रेंज। तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जहाँ पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सन और अर्थ से ले सकता है, और उसकी जो मोशन है वो अर्थ के साथ इस तरीके से कपल हो सकती है कि वो अर्थ से देखने पर हमको एक ही जगह पे मिलेगा। तो ये जो अगर हम पॉइंट की बात करें और समझाना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ये अर्थ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमको 3 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये अगर सन की बात करें और ये अर्थ की बात करें तो जो L1 पॉइंट है ये अर्थ के नज़दीक यहाँ मिलेगा हमें। L2 पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, अर्थ के नज़दीक होगा लेकिन ये सन से क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। और L3 पॉइंट होगा ये हमें सन से इस तरफ में मिलेगा, यहाँ हमको L3 पॉइंट मिलेंगे। तो L1, L2 एंड L3 ये 3 पॉइंट हमको इसी एक ही लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। तो अभी देखने से ऐसे लगेगा कि जैसे ये L1 पॉइंट है ये सन के थोड़ा नज़दीक तो हुआ अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन कितना नज़दीक हुआ, तो ये लगभग 15 लाख किलोमीटर अर्थ से दूर है। अब 15 लाख किलोमीटर कितना को होता है, ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से उससे लगभग 4 गुना। तो मून हमारी अर्थ से जितना दूर है उससे लगभग 4 गुना दूरी के ऊपर, और किस तरफ होगा, सन की साइड में होगा। तो नो डाउट ये सन के नज़दीक जाएगा, लेकिन सन के कितना नज़दीक जाएगा, सन की जो डिस्टेंस है अर्थ के कंपैरिजन में वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब 15 करोड़ किलोमीटर में से अगर 15 लाख किलोमीटर हम बोलें कि उसके पास में चला गया, तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1% सन की तरफ गया। अगर जिस तरीके से अगर साइंटिफिक वे में हम बोलने की कोशिश करें और सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट माने, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये 0.01 यूनिट ही इधर गया है, और 0.99 यूनिट सन से अभी भी दूर है। मतलब 1% उसकी जो डिस्टेंस है वो सन के नज़दीक में गई है। तो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया ये बात नहीं है, खाली 1% सन के नज़दीक की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो फिर इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ जब सन के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं गए। तो जैसे हमने बात की कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो जैसे अर्थ हमें पता है कि ये सन के चारों तरफ इस तरीके से ये परिक्रमा करेगी, तो अर्थ जैसे ही परिक्रमा करेगी तो ये जो L1 पॉइंट है ये यहीं नहीं रहेगा, ये भी अर्थ के साथ ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। और अगर L1 पॉइंट के इर्द गिर्द में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो L1 पॉइंट के साथ यहाँ हमने अपना जो आदित्य L1 को लॉन्च किया और वो L1 पॉइंट के आसपास में रहेगा, तो अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ वो भी मूव करता रहेगा। या हम ऐसे बोले कि 1 साल में अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर लगा लेगी, तो ये L1 पॉइंट भी 1 साल में क्या करेगा, सन का पूरा एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब ये पॉइंट किस तरफ है, सन और अर्थ के बीच में है। बीच में होने से ये जो L1 पॉइंट के इर्द गिर्द जो होगा, क्या उसके और सूर्य के बीच में कभी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, एटलीस्ट अर्थ तो नहीं आएगी।
तो उसको अनइंटरप्टेड वे में वो कंटिन्यू सन की स्टडी कर सकता है। ये इस L1 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। दूसरा L1 पॉइंट का फ़ायदा क्या हुआ, ये वहाँ पर बिना ज़्यादा कोई एनर्जी कंज्यूम किए वहाँ इर्द गिर्द उस पॉइंट पर रह सकता है। तो हमें एनर्जी का सेविंग का फ़ायदा हो रहा है, हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही उस पॉइंट के इर्द गिर्द रहने में। दूसरा, इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से डिस्टेंस केवल 15 लाख किलोमीटर है, यानी मून के कंपैरिजन में हम बोलें तो 4 गुना है। तो उससे क्या हो रहा है, सिग्नल हमें ये अर्थ को बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो अर्थ को हमें ये रियल टाइम सिग्नल दे सकता है। रियल टाइम मतलब कंटिन्यू हमें सिग्नल दे रहा है ये कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व सन को कर रहा है, और सन को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आएगी। ये इसका हमको मेन एडवांटेज मिला L1 पॉइंट का, और ये हमारा मिशन लॉन्च हो रहा है।